ये लो चलो। पिताजी पानी। पिताजी, पिताजी, बेटा पिताजी, आप मेरे लिए साइकिल ला दो, मैं साइकिल सीखूंगी। साइकिल? अच्छा, मेरी बेटी साइकिल सीखेगी। लेकिन बेटी अब तू बड़ी हो गई है, अब मैं तेरे लिए साइकिल नहीं, तेरे लिए दूल्हा लेके आऊंगा, तेरी शादी कराऊंगा मैं। नहीं नहीं पिताजी, मुझे साइकिल सीखनी है। क्या सोच रहे हो? आप अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते? अरे दिला दो ना पिताजी। ठीक है बेटा, अब तू इतना जिद कर रही है तो ला दूंगा मैं तेरे लिए साइकिल। थैंक यू। पिताजी मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं? नहीं बेटा, मैं अभी नहीं खाऊंगा। जी पिताजी। अच्छा अंजलि, जी पिताजी। एक सवाल पूछूं? जी मुझे ये बताओ, तुम किसकी किस्मत का खाती हो? पिताजी मैं आप ही की किस्मत का खाती हूँ। अच्छा बेटी संगीता, अब तुम बताओ, तुम किसकी किस्मत का खाती हो? पिताजी, मैं तो अपनी ही किस्मत का खाती हूँ, और इस दुनिया में हर इंसान अपनी अपनी किस्मत का ही खाता है। ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हारे लिए बाजार से साइकिल ले आऊंगा और देखता हूँ किसकी किस्मत में क्या है। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो क्या गिरे मुझे तो लगेगी नहीं क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगा है? डॉक्टर के पास ले चलो। अब इतनी भी चोट नहीं लगी है जो डॉक्टर के पास जाना पड़े। साइकिल से गिरी हूँ, हेलीकॉप्टर से नहीं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगा, डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं नहीं जनाब, इतनी भी चोट नहीं आई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े। मेरा नाम संगीता है, संगीता। वाह, काफी प्यारा नाम है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। आपने मेरा नाम तो पूछ लिया, लेकिन आप अपना नाम भी बता दीजिए जनाब। लेकिन मैंने तो तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं, तुमने तो खुद ही बता दिया। हाँ तो क्या हो गया, मैंने खुद बता दिया, वैसे ही आप भी खुद बता दीजिए जनाब। चलो ठीक है, मेरा नाम मोहन है, और आपको तो देख के लग रहा है कि आप कोई बड़ी घर की लड़की हैं। मैं तो एक मजदूर हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। कोई इंसान गरीब या अमीर नहीं होता, वो बस ईमानदार होना चाहिए, और अपने काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए उसकी। ऐसा मेरे पापा बोलते हैं, और मैं उन्हीं के कहने पे चलती हूँ। और आज के बाद खुद को गरीब मजदूर मत कहना। तो अब मैं चलती हूँ। चल जाना। ठीक है। दीवान सिंह कुमार है। पिताजी राम राम। राम राम बेटा। क्या कर रहे हो? लाओ मैं भी करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू रहने दे। पिताजी बड़े दिनों बाद आज खेत में आए हो? हाँ अच्छा। चल, कहाँ? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अच्छा। हाँ बोलो, क्या बात है? अच्छा संगीता बेटा, मैंने है ना तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, और उसकी फोटो है ना मेरे बिस्तर पर ही पड़ी है। एक बार तुम देख लो तो मैं रिश्ता तय कर दूं। पिताजी, इतनी भी क्या जल्दी है आपको मेरी शादी की? आप तो चाहते हो कि मेरी शादी करके इस घर से जाऊं मैं। अरे बेटा, बेटी तो पराई होती ही है, उसे एक न एक दिन तो ये बाबुल का घर छोड़कर जाना ही होता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है बेटा। और अब बड़ी बेटी की शादी के बाद तुम्हारी भी शादी हो जाए तो मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। पिताजी पिताजी। पिताजी, लगता है जीजू आए हैं, चलो चलते हैं।
चलो। पिताजी मैं आप ही को ढूंढ रही थी। क्या हुआ? वो आए हैं। आ गए वो? दीदी आ जाओ। पापा आराम से, गिर मत जाना। कुछ पानी उनी पिलाया कि नहीं उन्हें? जीजू नमस्ते। नमस्ते संगीता, नमस्ते। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? पिताजी नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। गोलू देवता कृपा बनाए रखे। बैठो बैठो। बैठो। और बेटा आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना पिताजी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा, आप लोग नाश्ते का इंतजाम करो इनके। और बेटा, घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। पिताजी आपको याद कर रहे थे, अच्छा। मैं बुला भी रहे थे जो ससुर जी को लेकर आना। हाँ हाँ बिल्कुल, टाइम निकाल के मैं एक दिन जाता हूँ। आपको तो पता ही है, जो पिताजी शुगर और बीपी के पेशेंट है, कभी ठीक रहते हैं और कभी बिगड़ जाता है। ये तो है बेटा। अब बेटा इस उम्र का तो क्या ही किया जा सकता। लीजिए जीजू, नाश्ता कीजिए। अच्छा दामाद जी, आप नाश्ता कीजिए, मैं थोड़ा गांव से होके आता हूँ। जी। गांव के नमकीन का कुछ अलग ही स्वाद है। दीदी दीदी, हाँ जीजू तो आ गया आपको लेने। अब मैं इस घर में अकेली रह जाऊंगी, मैं किससे बात करूंगी? मेरा दिल ही नहीं लगेगा। एक काम कर, तो अपनी जिया जी को वापस भेज दे, मना कर दे कि मुझे ना ले जाए। नहीं दीदी, ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैं भी आपके साथ चलूं? फिर पिताजी की रोटी कौन बनाएगा? यही तो परेशानी है। अरे जीजू आप? अंजलि, सामान वामान जल्दी जल्दी पैक कर लो अपना। पिताजी की तबीयत खराब है, उनका कॉल आया था। ठीक। चलो दीदी। संगीता, आज तुमने अपना साइकिल नहीं लाया? नहीं। चलो अच्छा है, तुम्हारे टक्कर से तो बच गया मैं। क्या हो गया, नाराज हो क्या? नहीं, नाराज नहीं हूँ। तो फिर? वो मेरी शादी होने वाली है, तो बस यही चिंता सता रही है कि शादी के बाद मेरे पापा अकेले घर में कैसे रहेंगे, कौन उनका ध्यान रखेगा। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वैसे जा कहाँ रही हो? बस बाजार आई थी सब्जी लेने। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे तो एक काम करो, मुझे घर जमाई बना लो मुझसे शादी करके। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मेरा भी तो कोई माँ बाप नहीं है, ना टाइम पे खाना, ना टाइम पे पीना, ना ठोर ना ठिकाना, गलियों में फिरता रहता हूँ। मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ मोहन। मैं भी तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलाती हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी।
मुझे बहुत काम है। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। अल्मोड़ा मोलाय मिले चांदी का बटन, अल्मोड़ा मोलाय मिले चांदी का बटन, जिंदगी में रही जची मैं तेरी रटन, जिंदगी में रही जची मैं तेरी रटन, शोर की बाजार मधुही टली। अरे बेटी, बाजार से आ गई तू? हाँ पिताजी, आ गई। ओह, इधर बैठ। बैठ तो सही। हाँ पिताजी बोलिए। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। हाँ बोलो। और देख, अब यार मना मत करना। मैंने तेरे लिए एक लड़का देख लिया है और वो बहुत अच्छा है। फोटो तो तू देखती ही नहीं है। पिताजी, मैंने आपको मना किया था ना। बस बेटा, अब की बार तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी और जो मैंने कह दिया वो वही होगा। बस जितना तुमने सुना है। लेकिन पिताजी होगा। सुनो तो। कुछ नहीं। हाँ, मोहन जल्दी आओ। क्या हो गया? बैठो। क्या बात है संगीता, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मोहन, मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ मोहन, और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो ठहरा है गरीब मजदूर आदमी, मेरी कौन सुनेगा? अब तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, जहाँ तुम्हारे पापा शादी करना चाहते हैं तो वहीं पे कर लो, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। नहीं मोहन, मोहन, मोहन एक बार पीछे मुड़कर देख लो मोहन। मोहन रुको। और बेटा, तुम्हें यहाँ कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं अंकल। और हमारा ये घर कैसा लगा? घर तो बहुत अच्छा है, मुझे काफी पसंद आया। अच्छा, मैं संगीता को बुला देता हूँ। संगीता, बेटा संगीता, जल्दी आओ। जी आई। बहुत होनहार है मेरी बेटी, घर का सब काम जानती है। ये है मेरी बेटी संगीता। संगीता, देखो देखो तो सही। जी हाँ, मैं।
तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ पापा। जी अंकल, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। कैसे? वो अंकल, हम लोग पहले एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। इसलिए उस दिन आपने जब मुझसे पूछा था ना शादी करने के लिए, तो मैंने बिना सोचे मैंने हाँ कर दिया था। तो बेटा हाँ पिताजी। पिताजी, पर आप इनको कैसे जानते हैं? वो उस दिन चोर चोर चोर, पकड़ो बेटा, पकड़ो पकड़ो। मोबाइल दे, मोबाइल दे। बेटा अरे चोर, मेरा फोन छोड़, फोन दे। अरे चोर, तुझे शर्म नहीं आती? किसी बुजुर्ग का मोबाइल लेके भागता है? हाँ हाँ, अरे बेटा बेटा इसे मारो मत। क्या बात कर रहे हो अंकल? इसने आपका मोबाइल चोरी किया है। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन हो सकता है इसकी कोई मजबूरी रही हो। लोग ऐसे ही कोई चोर नहीं बन जाता है। मैं चोर नहीं हूँ अंकल, मैंने पहली बार चोरी किया है। मैं जानता हूँ बेटा, कोई नहीं, अब आप जाओ जाओ, बस ये ध्यान रखना आगे से कभी किसी की चोरी मत करना। जी जाओ। बेटा कोई भी आदमी पैदाइशी चोर नहीं होता है, कई बार उसकी मजबूरियां भी उसको चोर बना देती है। अरे समझता हूँ अंकल, लेकिन मैं भी तो गरीब हूँ, मैं भी तो मजदूरी करके काम कमा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन कई बार किसी को सुधरने का भी तो वक्त देना चाहिए। ये बात तो सही बोले। तो आप यहाँ पे काम करते हो? जी हाँ, मैं यहीं पे काम करता हूँ। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है अंकल। कहाँ रहते हो? यही पास में मेरा घर है, किराए पे रहता हूँ। ओह, किराए पे रहते हो। मम्मी पापा भी साथ में रहते हैं? नहीं अंकल, मम्मी पापा तो बचपन में ही गुजर गए। मैं तो बस अब यहाँ पे मेहनत से कमाता हूँ और ईमानदारी का खाता हूँ। क्या सोचने लगे सर? अरे कुछ नहीं बेटा, एक बात पूछूं? पूछिए। मेरी बेटी से शादी करोगे? लेकिन एक शर्त है बेटा, तुम्हें मेरा घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो वो अभी हाँ कर दो। मैं यहीं नज़दीक में ही रहता हूँ और मेरा नाम राजपाल है। बताओ। मुझे मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तो ठीक है, अभी काम करो, मैं जी, शाम को अपने घर पे ले चलूंगा। ठीक है? जरूर। धन्यवाद। तभी उस दिन मैंने तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। लेकिन आज ये सुन के तो बहुत खुश हूं कि तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। गोलू देवता तुम दोनों पे हमेशा कृपा बनाए रहे। पापा, मुझे अब समझ आया कि कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के साथ नहीं ब्याह देता। पूरी जांच पड़ताल करके तभी उसकी शादी करता है कि उसकी बेटी जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। सही कह रही मेरी बेटी।